हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मैंने बताया था, मैं पहुंच चुका हूँगा इस बिठूर क्षेत्र में। यहाँ के प्रसिद्ध स्मारक नानाराव पेशवा स्मारक स्थल पर। और मेरे पीछे आप देख रहे हैंगे इसका लोकेशन, इसका व्यू जिसको हम दिखा रहे हैंगे। और मैंने यहाँ एंट्री ले ली है दोस्तों। और ये काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, पुरानी, और भारत की आज़ादी और में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा हैगा इन भारत के वीर क्रांतिकारियों का, जिनके विषय में मैं अपने पिछले वीडियो भी बना के डाल चुका हूँ। कानपुर के नानाराव पार्क और उसके विषय में और भी तमाम। तो मैं इसके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूँगा, तो आप लोग चाहें तो उसके अंदर मुझको देख लें मेरे उन वीडियो को। और दोस्तों, अब हम ये बाहर का रोड हैगा और हम चलते हैं अंदर। लेकिन एक बात बता दें, यहाँ के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको अंदर जाने के लिए 30 रुपीज़ यानी 30 रुपये यहाँ का एंट्री टिकट हैगा। तो आप यहाँ से पहले अपना एंट्री टिकट लीजिए और एंट्री कराइए, और उसके बाद चलिए। और पीछे मेरे ये बराबर हम आपको दिखाते जा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, ये महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, और जिनका इतिहास कानपुर के इस बिठूर क्षेत्र से जुड़ा हैगा। और इनका विवाह झांसी में हुआ था। तो इसका एक अलग विषय है, एक अलग इतिहास हैगा। तो जिनकी ये हम आपको दिखा रहे हैं बराबर। तो दोस्तों, बने रहिए इसी तरह से चैनल के ऊपर, और हम आपको लेके चलते हैं आगे। और चलिए मेरे साथ आगे। तो फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं आगे, और इसके और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं, और इसके लुक हैं, जिसको हम बराबर आगे आपको अब दिखाते हैंगे अपने। अभी तक हम आपको अपने फ्रंट कैमरे से मैं खुद सेल्फ आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, और अब हम अपने बैक कैमरे से इसको आपको दिखाते हैंगे, इसके शानदार और बहुत ही खूबसूरत और इसके विषय में यहाँ पे क्या क्या है। लेकिन एक बात बहुत विशेष है कि ये बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन और फ्रेश एरिया है ये। और यहाँ के ऊपर बहुत अच्छा वातावरण है, वेदर का बहुत अच्छा यहाँ पे लुक है। और दोस्तों, तो हम क्या बताएं, बस चलिए मेरे साथ आगे और दिखाते हैं आपको इसके बहुत ही सुंदर और खूबसूरत व्यूज़ को और यहाँ के लोकेशन को। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे हमारे साथ दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको इस विशेष स्थान पर नानाराव पेशवा पार्क के अंदर का आगे का विशेष लुक और यहाँ का संपूर्ण विषय। और इसके अंतर्गत ये आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा नियुक्त यहाँ के ऊपर विशेष कार्य है, और इसका रखरखाव उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग के ही अंतर्गत आता हैगा। और ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसको विशेषकर संभाल के रखा गया है। और सामने आप ये उस ज़माने की एक तोप देख रहे हैं, जिसको कि यहाँ पे संरक्षित किया गया है, और हम दिखा रहे हैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से। तो चलते रहिए दोस्तों, और बताते हैं आपको इसके विषय में विस्तार पूर्वक, बहुत ही ख़ास। तो फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के गुरिल्ला युद्ध के नायक तात्या टोपे का हम आपको एक विशेष परिचय कराते हैं दोस्तों। ये एक विशेष जानकारी हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं, और बताते हैं हम आपको उनके विषय में विस्तार पूर्वक। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे और दिखाते हैं आपको इसके विषय में। इनका जन्म 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के येवला नामक तालुका में हुआ। इनके पिता का नाम पांडुरंग राव और माता का नाम रुक्मणीबाई था। 18 मार्च 1918 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय व पिता पांडुरंग राव के साथ बिठूर आ गए। ये नाना साहब से लगभग 12 वर्ष बड़े थे, पर बड़े ही साहसी, निर्भीक तथा योजनापरक थे। इसीलिए नाना साहब ने उन्हें अपना प्रमुख सिपहसालार बनाया। युद्ध कला में अति निपुण थे, खासकर गुरिल्ला युद्ध कला इन्हीं की देन है। कालांतर में नाना साहब पेशवा ने अपनी सेना की पुरुष ब्रिगेड की कमान का प्रमुख जनरल नियुक्त किया। तदुपरांत सन 1854 ईस्वी में उत्तर भारत के प्रमुख राजाओं से मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जन क्रांति करने की एक अति महत्वपूर्ण योजना बनाई, और इसकी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। तो सामने आप इनकी ये विशाल मूर्ति देख रहे हैं। तो हम आपको यहाँ के लुक दिखाते चल रहे हैं और बता रहे हैं दोस्तों। फिर
5 जून सन 1857 ईस्वी की क्रांति के नाना साहब पेशवा के जनरल के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई और युद्ध में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। तत्कालीन अंग्रेज जनरल मीण के शब्दों में यदि संपूर्ण भारत ने 5 और तात्या टोपे होते तो अंग्रेज़ों का भारत के से नामो निशान मिटा देते। तो दोस्तों देखते रहिए इस खूबसूरत व्यू को और यहाँ के नज़ारे को, और हम आपको बताते हैं इसके विषय में और आगे। फिर 1860 ईस्वी में मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के पाडाउन के जंगल में विश्राम करते समय एक गद्दार की सूचना पर अंग्रेज़ों ने उन्हें वहां पकड़ा और वहीं पर बगैर कोई मुकदमा चलाए एक वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी। वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक समय था। ना कोई छीनी हुई जागीर, ना पेंशन की चाह, बस एक ही चाह कि कैसे मेरा देश हिंदुस्तान इन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से स्वतंत्र और पूरी तरह से आज़ाद हो जाए। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं इस नानाराव पेशवा पार्क के अंदर का लुक। यहाँ पे एक ये वाटर पार्क बनाया गया है जिसका चार्जिंग फ़ीस 60 रुपये प्रति हेड, यानी एक व्यक्ति यदि इस पर बोर्डिंग करता है। हालांकि बहुत विशेष बड़ा नहीं ना, बहुत छोटे स्थान के ऊपर ये बनाया गया है। यदि आप आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लोग आते भी हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन इस वक्त यहाँ के ऊपर लोगों को की आवक बहुत कम हैगी और ये उनकी वो। तो दोस्तों चलते रहिए हमारे साथ इसी तरह से इस खूबसूरत ट्रैवल जर्नी में, और हम आपको लेके चलते हैं आगे। और ये यहाँ के ऊपर जो 30 रुपये इसका जो टिकट चार्ज लगाया गया ये भी हम आपको बता दें, लेकिन 30 रुपये टिकट चार्ज बहुत अधिक हैगा और उसके हिसाब से यहाँ पे कोई विशेष कुछ छूट नहीं ना। तो कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए यहाँ पे विशेष कुछ ना कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से। और ये यहाँ का एक संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, जिसके अंदर का लुक हम दोस्तों आपको दिखा रहे हैं और आप देखते रहिए। यहाँ के ऊपर बहुत ही उस समय के पुराने ज़माने के संग्रह किए हुए कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सामान है जो इस छोटे से संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, जिसको हम अपने कैमरे के माध्यम से बराबर दिखा रहे हैं दोस्तों। तो देखते रहिए और आगे हम आपको इसके अंदर रखे हुए और भी विशेष सामानों को दिखाते हैं। तो इसके अंदर ये उस ज़माने का पंखा है एक, और ये तमाम कलाकृतियाँ हैंगी जो उस ज़माने की थी, जिसको बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पे सजा कर रखा गया है। तो बढ़ते रहिए इस ट्रैवल जर्नी में, इस संग्रहालय के अंदर, इस म्यूज़ियम में हमारे साथ आगे। और उस ज़माने के ये कुछ सिक्के हैं जो बहुत ही संभाल करके रखे गए, और अलग अलग सल्तनत, अलग अलग हुकूमतों के उस दौर के चलन में चलने वाले ये मुद्रा, ये सिक्के, जिनको बहुत ही विशेष तौर से इस संग्रहालय में रखा गया है। और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं इसके अंदर दोस्तों, जिसको कि हम विस्तार पूर्वक अपने कैमरे के माध्यम से बराबर आपको दिखा रहे हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चलते रहिए आगे इसी तरह से इस ट्रैवल जर्नी में। इस संग्रहालय के अंदर और भी विशेष चीज़ों को हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ। इस विशेष यहाँ के ऊपर तमाम इश्तिहार वगैरह, यानी हर भाषा के अंदर, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, तमाम तरह के लिटरेचर यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। ये देखते रहिए दोस्तों, और आगे हम इसमें और भी विशेष चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये श्यामलाल गुप्ता हैं, उनके विषय में लिखा हुआ कुछ उनकी जीवनी परिचय था। और ये महारानी लक्ष्मीबाई का असली फ़ोटो जो यहाँ पे रखा हैगा, ये आप देख रहे हैं। देखिए महारानी लक्ष्मीबाई का विशेष फ़ोटो था ये, जो उनके जो हैगा युवा काल का फ़ोटो है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस संग्रहालय में रखी हैं। ये उस दौर के वो सामान है जिनको हम आपको दिखा रहे हैं। ये गन मशीनें हैं, बंदूकें हैं, रिवॉल्वर, राइफल वगैरह जो भी आइटम है यहाँ के ऊपर बहुत ही संरक्षित करके रखा गया है। तलवारें हैं जो उस वक्त के क्रांति में काम आई थी। तो बने रहिए फ्रेंड्स इसी तरह से इस ट्रैवल जर्नी में, और इस मध्यम संगीत के साथ इस वीडियो का पूरा आनंद लीजिए।
और ये मौलाना हजरत मोहानी के जीवन परिचय, जिसको भी बहुत विशेष तौर से यहाँ के ऊपर सुरक्षित रखा गया है। और अगर यदि आप आते हैं तो मौलाना हजरत मोहानी के विषय में यहाँ पे आपको विशेष तौर से सब कुछ दिख जाएगा। और ये कानपुर की पूरी हिस्ट्री जो बयां की गई है हम आपको विशेष रूप से दिखा रहे हैं। 21 बार इसका नाम चेंज किया गया है। आप देखेंगे इसके अंदर पहले किस तरह से COWN CON इस तरह से होते होते कानपुर लास्ट में KNPUR पे आकर के समाप्त हुआ। तो इसी तरह से बढ़ते रहिए और चलते रहिए इस ट्रेवल जर्नी में। और हम जैसे जैसे हमको जो भी जानकारी उपलब्ध होती जाएगी फ्रेंड्स, तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे दोस्तों। तो बने रहिए इस बहुत ही ऐतिहासिक और ख़ास जानकारी के साथ। नानाराव पेशवा मेमोरियल गार्डन पार्क बिठूर ब्रह्मावर के अंदर से लगातार हम आपको बराबर इसके विषय में जानकारी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये उस कालांतर उस समय के चलन की मुद्राएं थी और बहुत कुछ यहाँ के ऊपर ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनके विषय में बहुत जिसको संभाल करके रखा गया है। और आम जनता के लिए ये अंदर आने का यहाँ पे इस संग्रहालय का कोई टिकट नहीं है, क्योंकि इसका चार्ज पहले ही टिकट में 30 रुपीज़ के में इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते रहिए इसी तरह से। और अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बढ़ते रहिए और दिखाते हैं आपको और आगे। तो दोस्तों इसी से हम आपसे लेते हैं अलविदा। और हमारी इस नानाराव पेशवा मेमोरियल गार्डन बिठूर ब्रह्मावत के अंदर की ये जर्नी इस स्थान की यहाँ पे होती है समाप्त। और हम चलते हैं दोस्तों आगे और इस बिठूर के कुछ और स्पॉट के ऊपर हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए मेरे अगले नेक्स्ट वीडियो का। और तब तक के लिए हमको यहाँ से दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।